करते हैं वही क्या किया, dx को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ये यूज करके dx को ये रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का फॉर्म ले लेगा, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लिया, a कांस्टेंट है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा डी थीटा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब क्या है इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा का साइन थीटा, ये हो जाएगा हाँ साइन थीटा, पॉजिटिव है प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस होता है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a साइन थीटा जो है माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो छोटा सा इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई a साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, देखो एग्जैक्टली 4 पाई a इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बस ये आ गया। ये स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से, किसी भी स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन भी डिनोट करना जरूरी है, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, हमने देखा है यहाँ पे कि करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी क्रॉस। तो ये था हमारा डेरिवेशन कि कैसे होगा, सेम हमने वही सर मैथमेटिकल। हेलो। हाँ हाँ बताओ। सर वो b इक्वल टू यू नॉट आई बाई 4 पाई ये होगा ना। म्यू नॉट आई, हाँ 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 भाई हाँ, यहाँ पे आई जो है ये छूट गया है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। ये हमारा एलिमेंट था, यहाँ से एलिमेंट dB लिखा, dB को पुट कर दिया, ये सारे जो है कन्वर्जन यूज कर लिए और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में। तो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं तुरंत, एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन एक स्ट्रेट एक स्क्वायर सेगमेंट ले लेते हैं, स्क्वायर सेगमेंट, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, तुम भी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते रहोगे। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ऐसा एक कोई स्क्वायर सेगमेंट है और उस स्क्वायर सेगमेंट के सेंटर पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ये स्क्वायर सेगमेंट है, स्क्वायर सेगमेंट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। स्क्वायर की लेंथ है a और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट है इसमें आई नॉट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसमें जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूला तो यही पुट करेंगे जो फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, थीटा 1 थीटा 2 इज द एंगल मेड बाई अपर एंड एंड लोअर एंड एट दिस पॉइंट। तो ये जो है थीटा 1 यहाँ पे देखोगे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये भी जो है 45 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होगा कि स्ट्रेट सेगमेंट्स है, कोई भी शेप आता है तो पहले नंबर ऑफ सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, कितने सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। नंबर ऑफ सेगमेंट्स के बाद हम सबसे पहले एक थंब रूल मान सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में, पहले डायरेक्शन चेक करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेक करने से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे कि तुम्हारा नेट फील्ड जीरो हो जाएगा सिर्फ डायरेक्शन चेक करने से ही, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो पहला एक एक दिमाग में प्रोसेस सेट करना है कि हमेशा हम क्या करेंगे, पहले सारे सेगमेंट्स की वजह से डायरेक्शन देख लेंगे। अब अगर देखते हैं, जैसे मान लो वायर को होल्ड करो, किसी भी सेगमेंट को होल्ड करो, सपोज कि मैंने यहाँ पे ABCD जो है उसको, ये जो है ABCD है, ये ABCD है, मान लो हम AB वायर को अगर देखते हैं, AB वायर को होल्ड करते हैं, तो O पॉइंट पे क्या डायरेक्शन आ रही है, करंट की डायरेक्शन क्रॉस। क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। अगर वही शिफ्ट कर लो BC पे, BC पे भी क्या आ रहा है, क्रॉस। फिर क्रॉस। CD पे देखोगे तो CD पे भी क्रॉस आ रहा है। मतलब सारे सेगमेंट किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, सारे सेगमेंट जो है वो क्रॉस ही मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो नेट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू, एक का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इंटू 4 कर लेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, ये लिख लिया, वायर ए बी इंटू 4, क्योंकि सब में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है और एंगल भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो सारे ऐड हो रहे हैं, तो 4 इंटू दिस लिख लेंगे। अब यहां से 4 करने के बाद एक का मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो आंख बंद करके ये लिख लेना है म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a बाई 2, तो यहाँ पुट कर दिया a बाई 2, साइन थीटा 1 साइन 45 प्लस साइन थीटा 2 साइन 45, तो ये साइन 45 1 बाई रूट टू 1/√2, तो क्या ये हो जाएगा √2 से यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो इफेक्टिवली क्या हो गया 2√2, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 2√2, ये ठीक होना चाहिए, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, और डायरेक्शन इज क्रॉस, डायरेक्शन हमेशा बताना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ये हो जाएगा आंसर। किसी कोई कंफ्यूजन डाउट? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से जो नोट्स है, नोट्स में ये क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे ट्राई करने के लिए है कि यहाँ पे ट्रायंगुलर अगर होगा तो ट्रायंगुलर की वजह से हो कितना होगा कि ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर के सेंटर पे कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका आंसर होगा, इसको ट्राई करोगे प्रैक्टिस के लिए। जनरल क्या है, हम कोई पॉलीगन भी ले सकते हैं, पॉलीगन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई पॉलीगन बहुत सारे एन साइड्स के अगर हो, एन साइड्स के हो तो कोई भी पॉलीगन का एंगल कितना होगा भाई, टोटल जो है साइड्स है एन, तो एक साइड कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, तो टोटल तो एंगल हो जाएगा 2 पाई, और एन साइड्स हैं तो हर साइड का एंगल हो जाएगा 2 पाई एन, हमें क्या लेना है θ1 θ2, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे θ1 θ2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, समझ पा रहे हो, जगे रहो, ये जो है हाफ ऑफ दिस एंगल, तो ये हो जाएगा बाई 2, तो पाई बाई एन एंगल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है पॉलीगन के लिए आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये ट्रायंगल के लिए आ सकता है, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए, डाउट है तो पूछोगे। नेक्स्ट हम इसी को एक्सटेंड करते हैं कि यहां से तो हमने फाइनाइट सेगमेंट लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो इसके कुछ स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस, स्पेशल केस कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर मतलब ऊपर भी इंफिनिटी तक है नीचे भी इंफिनिटी तक है, यहाँ भी गया इंफिनिटी यहाँ भी गया इंफिनिटी, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है पॉइंट पी, करंट है आई नॉट, तो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ1, जैसे जैसे ये वायर इंफिनिटी की तरफ होता जाएगा ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, तो इंफिनिटी पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन θ1 मतलब साइन 90 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ए, और डायरेक्शन हम फाइंड कर लेंगे हो जाएगी क्रॉस, तो राइट साइड में डायरेक्शन क्रॉस, वही अगर लेफ्ट साइड में फाइंड करना होगा तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी डॉट हो जाएगी। अब इसमें पहला दूसरा 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 पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट के लिए कोई जल्दी से बताएगा θ1 θ2 की वैल्यू, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब वायर के एंड पे, वायर के एंड पे, सर तो θ1 90, हाँ तो ये जो है सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ से है यहाँ पे ये पी पॉइंट है, तो यहाँ से θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू 0 θ2 0, नहीं है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और ये 1 प्लस 0 साइन 91 साइन 0 0, तो ये हो जाएगा आंसर पी पॉइंट के लिए। अब दूसरा केस इसमें ये है कि अगर हमारा पॉइंट वायर के एक्सिस पे ही हो, थर्ड कि ऐसा कोई सेगमेंट है और इस सेगमेंट के एक्सिस पे वायर हो, मतलब ऐसे हमारा वायर है, अब देखो
अब ऐसे मत समझना कि सर इधर से करंट आ कहाँ से रही है, इधर तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं, हम सिर्फ सेगमेंट पे फोकस करें। वायर तो कहीं ना कहीं से करंट आ रही होगी, जा रही होगी। ऐसा मत सोचना कि यहाँ से तो सेगमेंट है सर, करंट जाएगा तो इधर गिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ही है कि इतने सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वायर तो कहीं ना कहीं से तो करंट आएगी, ऐसा थोड़ी है कि कोई ट्यूब है पानी का कि इधर नहीं होगा तो गिर जाएगा। तो ऐसा मान लो ये वायर है और हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे इसी एक्सिस पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। वही ये पी पॉइंट बिल्कुल यहीं लोकेटेड है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ये मान लो डीएल है तो ये आई डीएल हुआ। और अगर वायर के एक्सिस पे ऐसा है आर, तो यहाँ पे आई डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो जब dB हम कैलकुलेट करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई डी एल साइन पाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये ए नहीं होगा, सिर्फ dB देखते हैं dB। तो क्या होगा, इसी को इंटीग्रेट करके हम फाइंड करेंगे तो साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री जो है 0 हो जाएगा। तो कभी भी अगर वायर के एक्सिस पे होगा पॉइंट तो हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड 0 लिख लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। थर्ड पॉइंट ये है। देखो क्वेश्चन तुम्हारे यही सारे कंबाइन करके होंगे बस, कि ये तो हो गया एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, सेमी इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है कि अगर ये पॉइंट जो है वो वायर के किसी एक ही साइड में लोकेटेड हो, एक ही साइड में लोकेटेड हो, मतलब मैंने ऐसा दे दिया कि भाई ये वायर है और यहां से ये पॉइंट है और ये हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये वायर के एक्सटेंशन पे हमने ड्रॉप किया है और ये दूसरे एंड का एंगल है, ये जो है 30 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री है। अब बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो हमारे फॉर्मूले में हम देखेंगे जो डेरिवेशन था, डेरिवेशन में हमारा θ1 θ2 ऐसे ऐसे था, इसके दोनों तरफ वायर था, ऊपर भी था नीचे भी था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम लिमिट क्या पुट कर रहे थे, -θ2 से θ1 लिमिट पुट कर रहे थे इंटीग्रेशन में। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट से थीटा वीटा लेके यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे। इस केस में जो लिमिट पुट करेंगे वो क्या होगा, यहाँ तो एक ही डायरेक्शन में है, ये एक ही डायरेक्शन में है, मतलब क्या पुट करेंगे 30 डिग्री से 60 डिग्री, यही पुट करेंगे। यहाँ से जो है एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेके लिखेंगे सब कुछ और फिर लिमिट पुट करेंगे 30 से 60। मतलब हमारे जो केस था, जो जनरल केस था, उसमें ये θ2 की जगह पे क्या आ जाएगा, -θ2 की जगह पे क्या हो जाएगा 30। मतलब θ2 को हम क्या पुट करेंगे, -30 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूले को नहीं पता कि वायर किस साइड में है, हम उसको डालेंगे इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली उस चीज को। तो उसको तो पता है कि अगर उसको हम 30 से 60 बोल देंगे, θ2 की वैल्यू 30, तो वो ये समझेगा, उसको ये समझ में आएगा, फॉर्मूले को ये समझ में आएगा। कॉमन सेंस तो है नहीं, ये 30 फॉर्मूले को समझ में आएगा कि अच्छा वायर ऐसा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। बट हमारा वायर तो ऐसा है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कभी भी एक साइड होगा तो जो एंगल होगा उसको हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, 4 पाई ए साइन 60 θ1 प्लस साइन -30, डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया, ये बात आई समझ में, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, पहला वहां पे भी सेगमेंट लिया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी याद करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सेगमेंट था हमारा स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट में के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा कौन सा, सर्कुलर सेगमेंट, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाओगे ये डेरिवेशन आ सकता है और फार्मूला भी यूजफुल है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, अभी किसी को कोई डाउट हुआ, सर्कुलर आर्क, नो सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क
कि कोई भी सर्कुलर आर्क है, ऐसा है, ये सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे करंट है आई नॉट, और ये जो है एंगल सबटेंड कर रहा है ऐसा थीटा नॉट, ये जो है एंगल है थीटा नॉट, थीटा नॉट। तो यहां से हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा नॉट, करंट है आई, रेडियस क्या है, रेडियस हम इसकी ले लेते हैं आर, रेडियस हम इसकी ले लेते हैं आर। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखो हम क्या करते हैं कि यहां से इसी लाइन से जो है ले लेते हैं, ऐसा ऐसा यहीं से ले लेते हैं थीटा पे, ये हमारी ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हमने थीटा और डी थीटा लिया, थीटा एंड डी थीटा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आर इंटू डी थीटा, लेंथ होगी इसकी आर इंटू डी थीटा। तो इसमें करंट कितनी होगी, करंट एलिमेंट है तो करंट एलिमेंट आई इंटू डी एल होता है, तो करंट एलिमेंट जो है आई नॉट आर डी थीटा, ये हो जाएगी करंट एलिमेंट। डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है करंट के लॉन्ग, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल। और इसी से ये पॉइंट की लोकेशन ये हो जाएगी आर आर आर, ध्यान से। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड करंट एलिमेंट, क्या ये समझ में आ रहा है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, कि जो रेडियस है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अब इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, छोटा मासूम इक्वेशन, डीबी बायोट ने जिसको दिया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, हो जाएगा आईडीएल। तो आईडीएल की जगह क्या लिख लिया, आई इंटू आर डी थीटा, आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल बाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, साइन थीटा, साइन कितना है, साइन 90, थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, देखो भाई ध्यान से, आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रेडियस जो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है, तो यहाँ से आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो डीबी है नेट, अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन वायर को होल्ड करो, वायर को होल्ड करने की कोशिश करो, तो अगर वायर को होल्ड करोगे तो ओ पॉइंट पे किधर आ रहा है, जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन पे अपना राइट हैंड ले जाओ और थंब के डायरेक्शन में करंट, थंब को पॉइंट आउट करो करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में, तो ओ पॉइंट पे जब फिंगर कर्ल करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, वो हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस, ठीक है, इनटू द प्लेन आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे है क्रॉस। सारे एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में देंगे, सेम ही देंगे, क्रॉस। तो यहाँ पे हम जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन के लिए हम लिख लेंगे म्यू नॉट जो है करंट तो है आई नॉट, साइन 90 हो जाता है 1, और ये हो जाता है डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, पूरा एलिमेंट हमें कवर करना है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब 0 से थीटा नॉट, और ये 0 से मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो जाएगा टोटल एंगल 0 से थीटा नॉट, तो बस हमें छोटा सा इक्वेशन, म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 पाई आर, ये देखो इंटू थीटा नॉट, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी क्रॉस, वहां वाले जो स्ट्रेट सेगमेंट था वहां पे भी ये टर्म था 4 पाई ए, 4 पाई ए, यहाँ पे भी वो टर्म है, बस थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर आर्क, ठीक है। अब इसको जो है ना, इसको डायरेक्शन फाइंड कर लिया हमने, क्रॉस डायरेक्शन फाइंड कर लिया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा नॉट, और ये जो थीटा नॉट है ना, ये डिग्री में कभी भी नहीं पुट करना है, ये किस में पुट करना है, रेडियन में, ये जो थीटा नॉट है, थीटा नॉट हमेशा ध्यान रहे रेडियन में पुट करना है। अगर गलती से कहीं पे अगर ऐसा आ जाता है कि ये एंगल जो है 60 डिग्री है, तो ये नहीं कि 60 पुट करके खुश हो जाओगे, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्जन बहुत मुश्किल नहीं होगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस हो जाएगा सेमी सर्कुलर वायर, जल्दी से, एंड सर्कुलर वायर, तो क्या कोई आंसर तुरंत बता सकता है भाई, जब तक मैं लिख रहा हूँ,
स्पेशल केस पहला, सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर की सबसे खास बात, एंगल कितना सबटेंड कर देगा, 180 डिग्री। 180 पाई बाई डिग्री, 2। पाई बाई 2। शाबाश। पाई। हाँ, इतना इमोशनल नहीं होना है। ये जो है टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, यही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो था वो 180। हाफ एंगल लेते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, टोटल एंगल कितना सस्पेंड कर रहा है। तो ये जो पाई। है थीटा नॉट को रेडियन में लेना है, ये हो जाएगा पाई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई पुट करेंगे, आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4। पाई पुट कर दिया, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4r हो जाएगा। डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी क्रॉस। सारे एलिमेंट सेम है, क्रॉस। व्हाट इज द सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप ऐसा हो जाएगा, सर्कुलर लूप ये सर्कुलर लूप में थीटा नॉट इज इक्वल टू टोटल 2 पाई एंगल, ये 2 पाई। तो बिल्कुल ये जो है ना, ये रट लेना है, एकदम रट लेना है ऐसे। म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2r, डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई क्रॉस। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते, करंट की डायरेक्शन को, जैसे यहाँ पे कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस है, अगर हम इसके डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2r। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि वायर को होल्ड करेंगे तो ये डॉट आ जाएगा, समझे, डॉट। तो इसमें क्या करना है कि एक सर्कुलर आर्क के लिए हम एक अलग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं जो थोड़ा सा समझने के लिए इजी होगा। कौन सा, राइट हैंड ही यूज करना है, राइट हैंड को बचा के रखना है, राइट हैंड ही यूज करना है। और करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करना है। अगर करंट, जैसे लूप के ऊपर अपना हाथ रखो राइट हैंड, और करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। बहुत आसान है कि लूप में करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल किया, थंब क्या पॉइंट आउट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये आसान है। ऊपर वाले में देखो, क्लॉकवाइज में कर्लिंग करोगे तो ये इनटू द प्लेन आएगा, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में कर्लिंग करोगे तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो वो हो जाएगा डॉट। तो हम राइट हैंड को सर्कुलर स्ट्रेट वायर के लिए वायर को होल्ड करके फाइंड कर लेंगे, और कर्व सेक्शन के लिए, लूप के लिए फिंगर को कर्ल करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये सब फॉर्मूला जो है, ये सब डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, तो ये सब अपने समझने के लिए। बाकी सारे कई सारे फ्लेमिंग, येमिंग, ये वो स्क्रू रूल, स्विमिंग रूल, वो सब बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधा सीधा है ये, दो सेगमेंट है, राइट हैंड यूज करना है, वायर को होल्ड करेंगे, थंब के डायरेक्शन में करंट, तो फिंगर कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड, लूप में फिंगर कर्लिंग करंट, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मान लो, जल्दी से क्विक कैलकुलेशन एक्सपेक्ट करूंगा आंसर सबसे, कि अब जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि सेगमेंट्स को कंबाइन करके बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर वायर है, ऐसा ऐसा एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है, और ये एक ऐसा इनफाइनाइट सेक्शन है, ऐसा इनफाइनाइट सेक्शन है, करंट ऐसे आ रही है आई नॉट, करंट ऐसे आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, और ऐसे जा रही है, ये इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक है। तो जो इसका सेंटर है, उस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एट सेंटर ओ, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस है आर, ये रेडियस आर है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, पहला स्टेप डायरेक्शन, डायरेक्शन देखेंगे तो कितने सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए, वन सेगमेंट स्ट्रेट सेमी इनफाइनाइट, सेगमेंट नंबर 2, ये सेगमेंट नंबर 3, ठीक है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। तो वायर को ऊपर वाले सेगमेंट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या समझ में आ रही, डॉट या क्रॉस, डॉट या क्रॉस, ऊपर वन, डॉट। हाँ, सेगमेंट 1 की वजह से डॉट, सेगमेंट 2 की वजह से डॉट, सेगमेंट 3 की वजह से भी डॉट, तो सारे सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देंगे, कितना, सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, प्लस सर्कुलर आर की वजह से म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 आर, फुल के लिए था 2r,
हाफ के लिए है 4r, और फिर इसके वजह से भी सेम म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 पाई r, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डॉट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डॉट। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ज्यादा होशियार हो, कंफ्यूजन तो हो गया नहीं, क्योंकि हो सके झपकी भी लेते रहते होगे उसी में। मान लो हम ऐसे ले लेते हैं, अब अलग अलग मान लो वेक्टर फॉर्म में यही क्वेश्चन आ गया, वेक्टर फॉर्म में कि ऐसा x है, ऐसा y है और ऐसा z है, और इसमें वायर जो है वो किसी एक प्लेन में नहीं है, वायर किसी एक प्लेन में नहीं है, तो कैसा है? ऐसा है कि एक वायर जो है ऐसे r डिस्टेंस, a डिस्टेंस मान लो ऐसे आया, ऐसे, फिर ये जो लूप बना वो लूप बन गया एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और फिर करंट चली गई ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, ऐसा है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बेसिक प्रोसेस क्या रहेगा? बेसिक प्रोसेस तो हमारा सेम होगा, पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेगमेंट, ये है हमारा पॉइंट ओ, अगर ये दिया हुआ है कि रेडियस है ए और करंट का मैग्नीट्यूड है आई नॉट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर समेशन लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, वेक्टर समेशन b1 b2 प्लस b3, b1 b2 b3, b1 b2 b3 रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई नॉट बाई, कोई जो डायरेक्शन बता सके, आई कैप जे कैप के कैप के लॉन्ग कुछ, 4 पाई a, डायरेक्शन क्या होगी? वायर को होल्ड करो, क्या क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है? माइनस जे कैप। वायर को होल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा इनटू, ऐसे डाउन आएगा, डाउन ओ पॉइंट पे, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू सेगमेंट टू, कर्ल, फिंगर कर्ल, करंट की डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप, माइनस के कैप, हाँ, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2r, 2a हाफ है 4a, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थ्री, 3 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्सिस जिस जिस एक्सिस पे वायर है वो एक्सिस बेकार है, तो वो वायर यूजलेस है, इसके वजह से 0 है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई नॉट बाई 4a माइनस 1/पाई जे कैप, माइनस 1/पाई जे कैप, और माइनस माइनस यहाँ पे माइनस के कैप, ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो ये जो है हमारे सेगमेंट सेगमेंट को कंबाइन करके मिल रहा है। देखो इसमें डायरेक्शन, बस तुम डायरेक्शन में कंफर्टेबल हो जाओ, डायरेक्शन जो स्ट्रेट सेगमेंट का एक अलग है, सर्कुलर का अलग है, बस उसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस क्या हैं कि हो सके कि वो 0 हो रहा हो। जैसे अब मान लो एक एक जो है क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा लूप दिया हुआ है, ऐसा है, ऐसे, ऐसा, ऐसा है, ये लास्ट इस पे ऐसे ले लेते हैं, ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, इस टाइप का लूप है, ये जो रेडियस है ए है और ये रेडियस जो है वो बी है, या 2a है ले लेते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड है आई नॉट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेगमेंट सेंटर ओ, सेंटर ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहला स्टेप सेगमेंट्स, ये हो गया सेगमेंट 1 सेमी सर्कुलर आर्क, सेगमेंट 2 स्ट्रेट सेक्शन, सेगमेंट, सर हाँ हाँ, सर वो ऊपर वाला वो 4A होगा शायद से। हाँ ये जो है 4a होगा, हाँ ठीक है ठीक है, ये 4 पाई नहीं है भाई, ये a है, हाँ 4a कॉमन लिया है, 4a, हाँ ठीक है। देखो इसे ये पता चल रहा है, लोग कुछ लोग सो रहे हैं ज्यादातर, 4 पाई 4a कॉमन ले लिया, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और ये हो जाएगा सेगमेंट 4। सेगमेंट 4, क्या 2 4 का रिजल्टेंट 0 है? कभी भी वायर के एक्सिस पे पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0, तो 2 का भी 0 और 4 का भी 0। केवल ये दो सेगमेंट्स बचे, सर्कुलर सेगमेंट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ओ, जल्दी से बता दो, B1 प्लस B3 वेक्टर वाइज। तो सेगमेंट 1 का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? डॉट या Dot. क्रॉस? डॉट। फिंगर कर्ल करेंगे, थंब बाहर आएगा, डॉट। सेगमेंट 3 का क्रॉस। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा? मतलब नेट दोनों अपोज कर रहे हैं, तो स्मॉल रेडियस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सर्किल बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2r 4r ऐसे आता है। तो रेडियस शॉर्ट होगा तो मतलब 1 का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा, 2 का जो है कम होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? जिधर 1 की डायरेक्शन होगी, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4a, और डायरेक्शन होगी इसकी डॉट में। दूसरा जो क्रॉस वाले को हम क्या ले लेंगे? माइनस, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2a, और नेट डायरेक्शन इज इक्वल टू, नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डॉट। ये अपोजिट में है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है क्रॉस में, इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है डॉट में। अगर हम समझ पाएंगे कि ठीक है ये स्ट्रॉन्गर होगा तो नेट कर लेंगे, अदरवाइज किसी एक को प्लस दूसरे को माइनस कर लो, अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये 8a हो गया, 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 8a, डायरेक्शन हो जाएगी डॉट। आई बात समझ में? तो ये हमारे दो सेगमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना हमने देखा। तो एक बार क्विक रिकैप कि पहला हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या है? सिंगल सोर्स, कोई पूछेगा मूविंग चार्ज। अब उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं 3 पार्ट में, करंट कैरिंग वायर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट वैग्नेट। उसकी फ्रेम डिपेंडेंसी देखी कि क्या डिपेंडेंट होगा, तो जब मूविंग चार्ज होगा तो जिसके रेस्पेक्ट में रेस्ट होगा उसके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, जिसके रेस्पेक्ट में रेस्ट नहीं होगा उसके रेस्पेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा। फिर हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से ये डिराइव किया, ये सारा जो फॉर्मूला था ये डिराइव किया। उसके बाद इनफाइनाइट वायर हुआ, वायर अगर एक ही साइड होगा, ये स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन किया ये हुआ यहाँ पे। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर सर्कुलर आर्क म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा नॉट। इसके बाद फिर ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, तो ये जो है एक दो क्वेश्चन ऐसे देखना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें देखोगे, ये आज तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज क्वेश्चंस तुम्हारे पास रहेंगे तो सॉल्व करोगे। कि ये देखो, ये बी एंड सी में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो है ना ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट आ रही है और ऐसे से ऐसे जा रहा है, ये जंप ओवर डिनोट कर रहा है, मतलब ये ऐसे करंट आई और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, डायरेक्शन देखना है, सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसको कि आज ट्राई करना है। और एक वो दिया, ये देखो पेज का सीक्वेंस चेंज हो गया है पीडीएफ कन्वर्ट होने में, तो सबके बाद आ गया बायोट-सावर्त लॉ। तो ये यहाँ पे बायोट-सावर्त है, इट इज द आइडियल इज अ करंट एलिमेंट्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सब दिया हुआ है। एक जो है एक पॉइंट ये भी है, जो गॉस एक यूनिट जो होती है, गॉस भी होती है, सीजीएस में होती है। जो गॉस है वो सीजीएस में होती है, और 1 गॉस, क्योंकि टेस्ला बहुत ही लार्ज यूनिट है तो ये 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये कन्वर्जन है, इसको याद रखना है। 10⁻⁴ टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस। तो ये गॉस है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ये फॉर्मूला है, स्पेशल केसेस वेसेस जो भी है ये सब। अब इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ऐसा कोई एक सर्कुलर सेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहां से, और इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन भी है। यहां से करंट एंटर कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है कितना?
ये जो है एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लिया ये θ1, थीटा मान लेते हैं, तो ये बताना कोई मुश्किल नहीं होगा कि ये जो है 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसके यहां से हमने वायर ज्वाइन किया, तो यहां से करंट आ रही है आई नॉट, ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगी, ऐसे I1 हो जाएगी और ऐसे I2 हो जाएगा। अब ये घूम के आएगा और यहां से करंट वापस कंबाइन होकर ऐसे चली जाएगी। ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे एंटर कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे लीव कर रहा है। दूसरा सबसे खास बात है कि ये यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वो सेम है, सेम टाइप का मटेरियल है ये। तो क्वेश्चन ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे। चाहो तो तुम ट्राई भी कर सकते हो। तो यहां से देखेंगे, मान लो पहला है, देखेंगे क्या करते हैं, पहले सेगमेंट्स। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके वजह से, इसके एक्सिस पे ये पॉइंट है, 0 हो गया। 0 इसके एक्सिस पे पॉइंट है, ये 0, ये दोनों बेकार। इन दोनों सेगमेंट की वजह से, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से देखेंगे 1 की वजह से किधर आएगी डायरेक्शन, डॉट। 1 की वजह से डायरेक्शन देखोगे तो डॉट आएगी। 2 की वजह से डायरेक्शन आएगी क्रॉस, सेगमेंट 2 की वजह से हो जाएगी क्रॉस। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1। अब कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा, किसी को भी ज्यादा कर देते हैं। मान लो डॉट को हमने प्लस ले लिया तो क्रॉस माइनस हो जाएगा, तो B1 माइनस B2 हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन आएगी डॉट। B1 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई रेडियस r ले लेते हैं, तो इनटू थीटा नॉट, थीटा माइनस म्यू नॉट I2, 2 पाई माइनस जितना एंगल सबटेंड करा 2 पाई बाई थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई r। इतना तो लिख दिया। अब I1 I2 अननोन है। I1 I2 जो है यहाँ पे ये देखोगे कि क्या ये पैरेलल में कनेक्टेड है, हाँ ये तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनके इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये है I0, ये है R1, ये है R2, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसमें जो करंट आएगी I1 और यहाँ पे करंट आएगी I2, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम, V इज इक्वल टू I सेम, मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू व्हाट, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। R2 बाई R1 क्या होगा, क्या रेजिस्टेंस होता है, फॉर्मूला अभी भी याद होगा, तो रो L डिवाइडेड बाई A होता था, बताया था ये। रो जो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये यूनिफॉर्म वायर है, मतलब एरिया भी सेम है और रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो जो रेजिस्टेंस है वो L1 बाई L2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेगमेंट L2 की लेंथ और ये हो जाएगी L1 की लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 बाई I2। अच्छा ठीक है। अब L2 अगर देखेंगे तो R इंटू थीटा आएगा, R इंटू थीटा आएगा, तो यहाँ से ये देखेंगे जब R थीटा पुट कर देंगे ना, तो ये टर्म जो है 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 आ जाएगा, इसको पुट करना है। अच्छा ठीक है, एक बात ये है कि अब तो